गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का 5वां पाठ हस्ती हस्ती हस्ती। आप लोग बोलेंगे ये हस्ती कौन है? तो हस्ती है, हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है? हाथी भी है ना। तो ये हस्ती कौन है? हाथी है। कौन है? हाथी है। हाथी का पूरा वर्णन किस में किया हुआ है? संस्कृत में किया है। ठीक है, तो पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेंगे ताकि हमें पाठ आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो टिप्पणी देखते हैं। हस्ती मतलब हाथी, दिव्या मतलब देवी, सृष्टि मतलब देवों का दिव्य सर्जन, कदली सरदसी केले के जैसी, सुंडा मतलब सुंद, स्तंभ समानः तो खंबे जैसा, सुरपाकारो सूप जैसे आकार का, डबलो दीर्घो दंतो सफ़ेद लंबे दो दांत, उदरम मतलब पेट, भंडा कारम बड़े घड़े के आकार का, उन्नत मतलब ऊंचा, बृहत मतलब बड़ा, पर्वत सदृश पर्वत के समान, गात्रे मतलब शरीर में, सर्प मतलब सरसों, सिन्निप सन्निप जैसा, कठम कैसा, अंकुश मात्रात मतलब केवल अंकुश में। ठीक है, ये सारे शब्द हमें नोट बार बुक में 3 बार लिखने हैं। कितनी बार लिखने हैं? 3 बार। अब हसती हसती हसती, दिव्या देवी सृष्टि। हस्ती मतलब क्या होता है दोस्तों? हाथी। तो हाथी हाथी हाथी। फिर दिव्या देवी सृष्टि है ना, तो देवों को दिव्य सर्जन है। हाथी किसने बनाया? तो कि भगवान ने बनाया, इसलिए कहा है कि वह देवों का दिव्य सर्जन है। कदली सरदसी सूडा, कदली सरदसी मतलब केले जैसी, सूडा मतलब सूंद। तो हाथी की सूंड कैसी है? तो हाथी की सूंड केले जैसी है। स्तंभ समानः पादः, हाथी के पादः, पादः मतलब पैर, तो हाथी के पैर खंबे जैसे हैं। हाथी के पैर कैसे हैं? तो कई खंबे जैसे हैं। देखो यहाँ पे खंबे का चित्र भी दिया हुआ है। सुरपाकारो कर्णो, सुरपाकारो कर्णो मतलब कान, तो हाथी के कान कैसे हैं? तो सूप जैसे आकार के हाथी के कान हैं, सूप जैसे आकार के कान है। ढबलो दीर्घो दंतो, ढबलो मतलब सफ़ेद दोस्तों, तो ढबलो दीर्घो दंतो, दंतो मतलब दांत, हाथी के 2 सफ़ेद दांत है। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं, सफ़ेद लंबे 2 दांत हैं। उदर, उदर मतलब पेट दोस्तों, भंडारकम, उदर मतलब भंडारकारम, उदर मतलब भंडारकारम मतलब बड़े घड़े के आकार का पेट है। बड़े घड़े के आकार का क्या है? पेट है। उन्नतः बृहत् शरीरम, ऊंचा बड़ा शरीर है। उन्नतः बृहत् शरीरम, ऊंचा बड़ा शरीर है। अल्प तुच्छ पुच्छम, अल्प मतलब छोटी, तुच्छ पुच्छम पूछ एटले पूछ। आप देख सकते हो चित्र में
कि हाथी की पूंछ कैसी होती है, तो छोटी होती है, इसलिए कहा है अल्पा तुच्छम पुच्छम, मतलब छोटी तुच्छ पूंछ है। अहो अहो विचित्रम, अरे अरे विचित्र, है ना। देखा जाए तो सबसे पहले तो कहा उसकी सूंड है तो कैसी है, तो कि केले जैसी है। फिर पैर है तो खंबे जैसे है। कान है तो सूप की तरह है। दांत है तो वो सफ़ेद है। फिर पेट है तो भंडारक है, मतलब घड़े जैसा है। फिर कहा है शरीर है तो ऊंचा बड़ा शरीर है और छोटी सी क्या है, पूंछ है, इसलिए कहा है अरे अरे विचित्रम। पर्वत सदृशे गात्रे, पर्वत के समान शरीर है। क्या है, पर्वत के समान शरीर है। सर्पम छिन्नप छिन्नप नेत्र, सर्प छिन्नप नेत्र, मतलब क्या होता है कि नेत्र मतलब आँखें, सर्पस मतलब सरसों, सरसों जैसी आँखें हैं। कटमति बलवान एषः अंकुश मात्र पीतः, फिर बहुत बड़ी बात कही है, यह अत्यंत बलवान प्राणी महावत के छोटे से अंकुश द्वारा भयभीत होकर, जिस तरह घोड़े की क्या खींचने में आती है, लगाम खींचने में आती है, उसी तरह हाथी के लिए क्या होता है, अंकुश होता है। तो अंकुश द्वारा भयभीत होकर उसके सारे आदेश मान लेता है। किसके सारे आदेश मान लेता है, तो महावत के सारे आदेश मान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। फिर से एक बार मैं सारा हिंदी बोल जाती हूँ, ठीक है। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि, हाथी 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 देवों का दिव्या सर्जन है। कदली सदसी सूडा, केले जैसी सूंद है। स्तंभ समानः पादः, खंबे जैसे पैर है। सुपकारो कर्णो, सूप की तरह उसके कान है। ढबलो दीदो दंतो, सफ़ेद दो लंबे दांत है। उदरः भंडारकम, बड़े घड़े के आकार का पेट है। उन्नत बृहत् शरीरम, ऊंचा बड़ा शरीर है। अल्प तुच्छ पुच्छम, छोटी सी पूंछ है। अहो अहो विचित्रम, अरे अरे विचित्र। पर्वत सरदसे गात्रे, पर्वत के समान शरीर है। सर्प सन्निभ नेत्र, सरसों जैसी आँखें है। कठमति बलवान एषः अंकुश मात्र पीतः, यह अत्यंत बलवान प्राणी महावत के छोटे से अंकुश द्वारा भयभीत होकर उसके सारे आदेश मान लेता है। ठीक है, अब हम लोग स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय, निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। देवी, सृष्टि, कदली सरदसी, शूडा, स्तंभ समानः, शूर्पाकारो, कर्णो, भंडाकारम, उन्नत बृहत् शरीरम, पुच्छम, पर्वत सरदसे, अंकुश मात्रद। ठीक है, हाथी के विविध अंगों के नाम चित्र में देखकर दिए गए आयताकार में लिखिए। तो हमें किस में लिखने हैं, संस्कृत शब्द में लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ आती है लाइन, कहाँ पर आती है, तो कान के पास, तो उसे क्या कहा जाता है, कर्णः। फिर आँखों के पास तो नेत्रः। फिर दांत के पास है तो दंतो,
एक नहीं है, दो है, इसलिए क्या लिखना है? दंतो। फिर सूंड को तो शूड़ा, फिर पैर को पादः, पेट को उदरम और पूंछ को पुच्छम। ठीक है। काव्य पंक्तियाँ सुवाच्य अक्षरों में लिखिए। मतलब हमें क्या करना है? अनुलेखन करना है। वही की वही लाइन हमें क्या लिखनी है? बाजू में। ठीक है। और ये सारा स्वाध्याय नोट में भी लिखना है दोस्तों। हाँ, हस्ती हस्ती हस्ती, तो हम सामने क्या लिखेंगे? हस्ती हस्ती हस्ती। दिव्या दैवी सृष्टि। फिर तीसरा वाक्य है कदली सडसी सूडा, स्तंभ समानः पादः, सूर्पाकारो कर्णो, डबलो दीर्घो दंतो। ठीक है। फिर नीचे क्या करना है? ऊंची जोड़े मिलाइए। तो गात्रे, गात्रे मतलब पर्वत सडसे, तो यहाँ पे आएगा 3। क्या लिखेंगे? 3। फिर दंतो, तो दंतो मतलब क्या है? गिरधो, तो वहाँ पे आएगा 5 नंबर। सूडा, तो सूडा मतलब कटली सरदसी, तो यहाँ पे आएगा 2 नंबर। उडरम भंडाकारम मतलब 1 नंबर। कर्णो, उसके कान कैसे है? तो सर्पाकारो, तो वहाँ पे आएगा 4 नंबर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। चित्रों के सामने दिए गए चौकोर में उनके नाम संस्कृत में लिखिए। वो आगे हमें दिए हुए हैं, वहीं से लिखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कदली पत्राणी, फिर सूप है तो सूर्पः, फिर स्तंभः और कुंभः। या तो हम भंडाकारम भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पाठ क्या होता है? ख़त्म होता है। मैं स्वाध्याय में आपको क्या करूँगी? लिख कर भेजूँगी, वो करना है। और FA 1 2 की तैयारी भी हमें करनी है दोस्तों। तो जो भी पाठ चल रहे हैं वो हमें क्या करने हैं? याद करने हैं। थैंक यू।